मध्य रात्रि का समय था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच एक असहाय बूढ़ी औरत के पैरों की आवाज और एक मासूम बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। कोई नहीं जानता था कि वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को इस निर्दयी जंगल में क्यों लेकर आई थी। बूढ़ी औरत एक विशाल पेड़ के नीचे आकर रुक जाती है। माँ, मुझे माफ कर देना। इस पत्थर दिल दादी को माफ कर देना। मैं तुम्हें इस घने जंगल में अकेला छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? गांव वालों के ताने और जहरीली बातें अब मुझसे और सहन नहीं हो रही हैं। जब भी मैं तुम्हें लेकर गांव की गलियों से गुजरती हूँ, सब लोग मेरी ओर थूकते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी माँ माधुरी कलंकित थी। वे कहते हैं कि तुम्हारे पिता तो 10 साल पहले ही मर चुके थे, फिर तुम कहाँ से आई? वे तुम्हें नाजायज औलाद कहकर बुलाते हैं। ये बातें मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरती हैं। मैं तुम्हारी परवरिश नहीं कर पाऊंगी माँ, क्योंकि हर दिन तुम्हें देखकर मुझे उन अपमानों की याद आएगी। इसलिए मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रही हूँ, और मैं भी इस दुनिया को छोड़ दूंगी। हम दोनों की किस्मत ये कहकर बूढ़ी औरत रोते रोते बिना पीछे मुड़े दौड़ कर चली जाती है, और वो बच्चा जंगल में अकेला रह जाता है तथा जोर जोर से रोने लगता है। इस कहानी की शुरुआत कई साल पहले हुई थी। एक छोटे से गांव का नाम था गिनिनीपुर। वहां माधुरी अपनी बूढ़ी सास के साथ रहती थी। माधुरी की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन 10 साल पहले एक भयानक बीमारी ने उसके पति को उससे छीन लिया था। उसके बाद से माधुरी ने अपनी सास की सेवा को ही अपना धर्म मान लिया था। अरे बहू, कहाँ हो? देखो, सूरज सिर पर चढ़ाया है और घड़े में एक बूंद पानी भी नहीं है। जाओ, पास वाले तालाब से ताजा पानी भर लाओ। हाँ माँ, अभी जा रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी घड़ा भरकर पानी ले आती हूँ, फिर आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। इसके बाद जैसे ही माधुरी तालाब पर पहुंची, अचानक राज्य के युवराज माधव अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचे। युवराज माधव अपनी सुंदरता और वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अरे रुकिए, हे सुंदरी, जरा ठहरिए। मैंने इस राज्य की बहुत सी सुंदर स्त्रियों को देखा है, लेकिन आपके जैसी सुंदरता और सादगी किसी के चेहरे पर नहीं देखी। आप कौन हैं? क्षमा कीजिए युवराज, मैं एक साधारण गांव की स्त्री हूँ। मैं यहाँ पानी भरने आई हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए। इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा दिल कहता है कि आप किसी साधारण परिवार की लड़की नहीं, बल्कि स्वर्ग की कोई अप्सरा हैं। क्या आप जानती हैं, आपकी आंखों और चेहरे की सुंदरता किसी को भी मोहित कर सकती है। मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ। युवराज, आप मर्यादा की सीमा भूल रहे हैं। मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति को गुजरे आज 10 साल हो चुके हैं। मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ और धर्म के मार्ग पर चलती हूँ। मेरे लिए ऐसी बातें पाप के समान हैं। कृपया आगे से ऐसी बातें कभी मत कहिए। जिंदगी बहुत छोटी है। क्या तुम अपनी पूरी जवानी इस अपमान और अभाव में गुजार दोगी? हाँ, अरे समाज के नियम इंसानों ने बनाए हैं, लेकिन प्रेम तो प्रकृति का नियम है। एक बार सोच कर देखो, अगर तुम मेरे साथ महल चलो तो रानियों की तरह जीवन बिताओगी। मुझे महल नहीं, अपना आत्मसम्मान अधिक प्रिय है। आप शिकार करने आए हैं तो शिकार कीजिए, किसी गरीब इंसान की भावनाओं से खेलिए मत। ये कहकर माधुरी तेज कदमों से वहां से चली जाती है, लेकिन राजकुमार की बातें उसके कानों में बार बार गूंजती रहती हैं। कहते हैं, बार बार कोशिश करने से पत्थर भी पिघल जाता है। राजकुमार माधव हर दिन उस तालाब पर आने लगे। अपनी मीठी बातों से उन्होंने माधुरी की विश्वास दिला दिया कि उनका प्रेम सच्चा है। 10 वर्षों तक अकेलेपन का दर्द सहने वाली माधुरी धीरे धीरे उनके प्रेम के जाल में फंस गई। माधुरी, तुम्हारे लिए मैंने महल में एक गुप्त कक्ष बनवाया है। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। बस मुझे
थोड़ा और समय दो। राजकुमार, मैंने आप पर विश्वास किया है, अपनी मर्यादा भी त्याग दी है। बस इतना याद रखिए, अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। लेकिन समय अचानक बदल गया। माधुरी को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने खुशी खुशी ये खबर राजकुमार को सुनाई, लेकिन राजकुमार के चेहरे पर खुशी की जगह डर की झलक दिखाई देने लगी। राजकुमार माधव और उनके धूर्त मंत्री ने गुप्त रूप से सलाह मशविरा किया। मंत्री जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। माधुरी मां बनने वाली है। अगर महाराज को पता चल गया कि मेरा एक गांव की विधवा से संबंध है तो वे मुझे राज्य से निकाल देंगे। मेरी बदनामी हो जाएगी। शांत हो जाइए राजकुमार। बदनामी मिटाने का सिर्फ एक ही उपाय है। समस्या की जड़ को ही खत्म कर देना होगा। माधुरी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। लेकिन कैसे? मैं खुद उसे मार नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए। उसे प्रेम की बातें करके जंगल के उस पहाड़ी खड्ड के पास ले जाइए। मेरे पास एक हिंसक जंगली भेड़िया है जिसे खास तौर पर प्रशिक्षित किया गया है। आपके इशारा करते ही वो माधुरी को धक्का देकर गहरी खाई में गिरा देगा। सब लोग यही समझेंगे कि वो किसी जंगली जानवर के हमले में मारी गई है। ठीक है मंत्री जी, ऐसा ही होगा। कल सुबह ही माधुरी का आखिरी दिन होगा। अगली सुबह ठंडी हवा चल रही थी। राजकुमार माधव माधुरी को साथ लेकर घाटी के पास पहुंच गए। राजकुमार, आज आप बहुत शांत हैं। देखिए, हमारा आने वाला बच्चा इस सुंदर प्रकृति की तरह ही निष्पाप होगा। क्या आपने उसके लिए कोई नाम सोचा है? हाँ माधुरी, मैंने सब कुछ सोच रखा है। उसके लिए मैंने ऐसी जगह तय की है जहां दुनिया का कोई भी दुख उसे छू नहीं सकेगा। थोड़ा और आगे चलो, उस पहाड़ी के ऊपर से दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन राजकुमार, ये खाई तो बहुत गहरी है, वहां जाना ठीक नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। एक बार वहां खड़े होकर देखो, पूरी घाटी नजर आएगी। इसके बाद राजकुमार और माधुरी खाई के बिल्कुल पास जाकर खड़े हो गए। फिर जैसे ही राजकुमार ने गुप्त रूप से मंत्री को इशारा किया, झाड़ियों की आड़ से वो हिंसक जंगली भेड़िया बाहर निकल आया। वो भयंकर गर्जना कर रहा था। राजकुमार माधव तेजी से एक ओर हट गए ताकि भेड़िया माधुरी पर हमला कर सके। भागो भागो माधुरी, देखो एक जंगली जानवर आ गया है, जल्दी भागो। भेड़िया पूरी ताकत से माधुरी की ओर दौड़ पड़ा। बचाइए, बचाइए, राजकुमार मुझे बचाइए। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से भेड़िया माधुरी के बिल्कुल पास आकर अचानक रुक गया। उसने उसे सूंघा और अपना आक्रामक रवैया छोड़ दिया। ये देखकर पेड़ के पीछे छिपे राजकुमार माधव और मंत्री स्तब्ध रह गए। ये क्या हो रहा है? भेड़िया हमला क्यों नहीं कर रहा? दरअसल कुछ महीने पहले इस भेड़िए का पैर एक शिकारी के फंदे में फंस गया था। वो दर्द से तड़प रहा था। तब माधुरी ने अपनी जान जोखिम में डालकर फंदा काटकर उसे मुक्त किया था और उसके घाव पर जड़ी बूटी की दवा भी लगाई थी। भेड़िए ने अपनी भाषा में कई बार आवाज निकाली, मानो वो कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हो, और फिर जंगल की ओर लौट गया। अभागे जानवर, तूने मेरी पूरी योजना ही बिगाड़ दी। माधुरी, अगर ये जानवर तुम्हें मार नहीं सका तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मरना ही होगा। वो माधुरी को खाई में धक्का देने के लिए आगे बढ़ा। फिर उसने जोर से धक्का देकर उसे पहाड़ से नीचे गिरा दिया। एक चट्टान से टकराने के कारण माधुरी बेहोश हो गई। तब मंत्री ने कहा, राजकुमार, काम हो गया। इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी जीवित नहीं बच सकता। हाँ, चलो महल वापस चलते हैं। अब हमारी बदनामी का सारा डर दूर हो गया। इसके बाद दोनों हंसते हुए वहां से चले गए
उन्हें लगा कि माधुरी मर चुकी है, लेकिन जिसे ईश्वर बचाना चाहता है उसे कौन मार सकता है। उसी समय पास ही एक साधु महाराज ध्यान में लीन थे। उन्होंने किसी की हल्की कराह सुनी। आवाज का पीछा करते हुए वे वहां पहुंचे और माधुरी को देखा। साधु ने अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर माधुरी के चेहरे पर छिड़क दिया। माधुरी अचानक होश में आकर चिल्लाई, बचाइए, मेरे बच्चे को बचाइए। शांत हो जाओ बेटी, अब तुम सुरक्षित ही। बताओ, तुम्हारे साथ ऐसा क्रूर काम किसने किया? कौन है वो पापी जिसने एक असहाय स्त्री पर हाथ उठाया? महाराज, जिसे मैंने अपना सब कुछ समझा था, उसी राजकुमार माधव ने मेरी हत्या की साजिश रची है। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैंने अपना सम्मान खो दिया है। बेटी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे गर्भ में पल रहे इस बच्चे के लिए है। मेरी कुटिया पास ही है, वहां तुम्हारी देखभाल की जाएगी। चलो। इसके बाद कुछ दिन साधु की कुटिया में बीत गए। धीरे धीरे माधुरी के प्रसव का समय नजदीक आ गया और एक दिन कुटिया के भीतर एक नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी। बधाई हो बेटी, ईश्वर की कृपा से एक चमत्कार हुआ है। तुमने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया है। साधु बाबा, उसे मेरे पास ले आइए। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। साधु ने शिशु को माधुरी के पास लिटा दिया। माधुरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बेटी, तू इस दुनिया की सबसे अभागी संतान है। तेरी माँ तुझे छोड़कर जा रही है और तेरा पिता ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। साधु बाबा, मुझे वचन दीजिए कि आप इसकी देखभाल करेंगे। इसे इतना साहसी बनाइए कि ये कभी किसी के सामने सिर न झुकाए। बेटी, डर मत, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं साधु बाबा, मेरा समय समाप्त हो चुका है। इस बच्चे का नाम अरण्या रखना, क्योंकि इस जंगल ने ही इसके जन्म और जीवन की रक्षा की है। इतना कहकर माधुरी का सिर एक ओर झुक गया और उसने अंतिम सांस ली और बच्ची जोर जोर से रोने लगी। उधर गांव में माधुरी के लापता होने की खबर फैल चुकी थी। उसकी सास उसे ढूंढते ढूंढते अंततः उसी जंगल में पहुंच गईं, जहां साधु की कुटिया थी। साधु बाबा, क्या आपने यहाँ किसी स्त्री को देखा है? मेरी पतोहू माधुरी कुछ दिनों से लापता है। माँ, तुम देर कर चुकी हो। तुम्हारी पतोहू अब इस दुनिया में नहीं रही। उसने एक बच्चे को जन्म देकर ईश्वर के पास चली गई। क्या मेरी माधुरी मर गई? लेकिन ये बच्ची किसकी है? माधुरी के पति तो 10 साल पहले ही मर चुके थे। ये बच्ची कोई कलंक नहीं है, ये राजकुमार माधव के पाप का प्रमाण है। इसे अपने पास रखिए माँ, अब यही बच्ची आपका एकमात्र सहारा है। वृद्धा ने कांपते हाथों से बच्ची को गोद में ले लिया। उसके मन में ममता थी, लेकिन समाज का डर उससे भी बड़ा था। वो बच्ची को लेकर वहां से चली गई और कुछ दूर जाकर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गई। मैं तुझे पाल नहीं सकती बेटी, मैं तुझे यहीं छोड़कर जा रही हूँ। वृद्धा बच्ची को अकेला छोड़कर चली गई और कुछ देर बाद पास के एक तालाब में पानी पीने एक हिरणी आई। लेकिन वो कोई साधारण हिरणी नहीं थी। जंगल के सभी जानवर उसे बहुत प्यार करते थे। अचानक उसके कान खड़े हो गए। हवा में बहती एक असहाय शिशु के रोने की आवाज उसने सुन ली। ये कैसी आवाज है? इस शांत तालाब के किनारे किसका रोना सुनाई दे रहा है? ये तो किसी मानव शिशु के रोने की आवाज है। हिरनी ने पानी पीना छोड़कर तुरंत उस आवाज की ओर दौड़ लगा दी। बच्ची के पास पहुंचकर वो आश्चर्य से बोली, ये छोटी सी बच्ची कौन है? किस पत्थर दिल इंसान ने तुम्हें इस भयानक जंगल में अकेला छोड़ दिया?
क्या उन्हें एक बार भी ये नहीं लगा कि यहाँ हर पल मौत की छाया मंडराती है? हिरनी ने अपने कोमल शरीर से जैसे ही शिशु को स्पर्श किया, बच्ची रोना बंद कर दी। देखो तो इसकी आंखों में कितना डर है, फिर भी ये मुझ पर भरोसा कर रही है। डर मत मेरी प्यारी बच्ची, आज से ये हिरनी ही तुम्हारी माँ है। मैं अपनी जान से भी ज्यादा तुम्हारी रक्षा करूंगी। सिर्फ हिंसक जानवरों से ही नहीं, बल्कि इंसानों की बुरी छाया से भी तुम्हें दूर रखूंगी। इसके बाद हिरनी बहुत ही कोमलता से शिशु को अपने मुंह में उठाकर जंगल की एक सुरक्षित गुफा की ओर ले गई, जहां सूरज की पहली किरणें और ठंडी हवा की लहरें उसे दुलार करने लगीं। इस तरह समय का पहिया घूमता रहा। अरण्या जब 6 साल की हो गई तो वो किसी इंसान की तरह नहीं, बल्कि जंगल की मुक्त हवा की तरह बड़ी होने लगी। उसके कोई मानव मित्र नहीं थे। उसके मित्र भालू, बंदर और हाथी थे, और अन्य कई वन्य जीव भी। माँ देखो, मैं हाथी से भी तेज दौड़ सकती हूँ। धीरे बेटी, तुम तो इंसान बच्ची हो, सावधानी से दौड़ो, कहीं चोट न लग जाए। अरे हिरनी बहन, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरण्या को मैंने पेड़ों पर चढ़ना सिखा दिया है, और मैंने उसे बहुत ऊंचा छलांग लगाना सिखाया है। वो तो इस जंगल की राजकुमारी है। हाँ माँ, लेकिन कभी कभी मुझे बुरा लगता है। मैं तुम्हारी जैसी क्यों नहीं दिखती? मेरे पैर तुम्हारे जैसे क्यों नहीं हैं? और कभी कभी नींद में मुझे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई देती है, जो मुझे पुकारती है। अरण्या, तुम उस दुनिया की संतान हो जहां धोखा और स्वार्थ भरा हुआ है। तुम्हारी असली माँ एक फरिश्ते जैसी इंसान थी, जिसे इंसानों ने ही मार डाला। लेकिन याद रखना, तुम इस जंगल की शक्ति हो। तुम्हें कमजोर नहीं, बल्कि लोहे जैसी मजबूत बनना होगा। उधर महल में राजकुमार माधव अब राजा बन चुका था। उसे धन संपत्ति और सत्ता सब मिल गई थी, लेकिन उसकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी। हर पल उसे माधुरी का चेहरा याद आता रहता था। मंत्री, इधर आओ। आज्ञा दीजिए महाराज। मंत्री, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम निश्चित हो कि उस दिन वो स्त्री और उसका बच्चा मर गए थे? मुझे लगता है जैसे जंगल से कोई मुझे देख रहा है। हर रात मुझे सुनाई देता है कि कोई कहता है तुम्हारा अंत निकट है। महाराज, आप कल्पना कर रहे हैं। इतने साल हो गए हैं, उस जंगल में तो कोई पक्षी भी नहीं उड़ सकता, और वो तो एक साधारण स्त्री थी। वो कैसे बच सकती है? आप निश्चिंत रहे, कल हम उसी जंगल में शिकार के लिए जाएंगे। सुना है वहां एक जादुई लड़की दिखाई दी है, जो जानवरों से बात कर सकती है। जादुई लड़की? ठीक है, कल हम जंगल के हर कोने की तलाशी लेंगे। अगर ऐसी कोई लड़की मिली तो उसे पकड़कर महल की दासी बना देंगे। अगली सुबह राजा माधव का अहंकार आसमान छू रहा था। सैनिकों, आज उस जंगल की लड़की को जिंदा पकड़ना है, और जो भी जानवर हमारे रास्ते में आए उसे मार देना। आज इस जंगल को दिखा दो कि असली राजा कौन है। दूसरी ओर गुफा के बाहर अरण्या एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी थी। हवा की गंध से ही उसने पहचान लिया, शिकारी आ चुके हैं। लोहे और बारूद की गंध हवा में फैल रही थी। सुनो वनवासियों, शिकारी फिर से हमारी सीमा का उल्लंघन कर चुके हैं। वे हमें अपना दास समझते हैं। क्या तुम सब हमारी वनमाता की रक्षा करने के लिए तैयार हो? तुम्हारे एक इशारे पर मैं महल की दीवारें तोड़ सकता हूँ। हम ऊपर से पत्थर और कांटेदार टहनियां बरसाएंगे, वे रास्ता भटक जाएंगे। अरण्या, सावधान रहना। इंसान बहुत धूर्त होते हैं। वे सामने से नहीं, पीछे से वार करते हैं। आज तुम्हारा सामना उस पापी से होगा जिसने तुम्हारी माँ की हत्या की थी। माँ, आज मेरी आंखों में आंसू नहीं, आग है।
आज मैं साबित कर दूंगी कि जंगल की शिक्षा कायर नहीं बनाती। आज उस राजा का खून इस मिट्टी में मिल जाएगा। जब राजा जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा तो प्रकृति ने ही अपना खेल शुरू कर दिया। पक्षियों ने चिल्लाकर सैनिकों को भ्रमित कर दिया। घना कोहरा छा गया। ये क्या हो रहा है? ये कोहरा कहां से आया? मंत्री, तुम कहां हो? महाराज, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ठीक उसी समय एक भैंसा तूफान की गति से आया और मंत्री को उठाकर पहाड़ के नीचे फेंक दिया। बचाइए, मुझे बचाइए महाराज। कोई तुम्हें नहीं बचाएगा मंत्री। जिस दलदल में तुमने निर्दोषों को धकेला था, आज वही तुम्हारी कब्र बनेगा। अंततः एक खुले मैदान में राजा माधव अकेला रह गया। सैनिक डर के मारे भाग चुके थे। उसके सामने अरण्या खड़ी थी और उसके पीछे उसके पशु मित्रों की विशाल सेना। तुम कौन हो लड़की? तुमने मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की? राजा, तुम राजा नहीं, एक कायर हो। अपनी आंखों पर पड़ी परत हटाकर देखो। क्या मेरा चेहरा तुम्हें जाना पहचाना नहीं लगता? क्या उस असहाय माधुरी की बात याद नहीं आती जिसे तुमने मौत के मुंह में धकेल दिया था? माधुरी? नहीं, तुम कौन हो? मैं उसी माधुरी की बेटी हूँ जिसे तुमने अवैध कहकर अपमानित किया था। मैं उसी ममता का फल हूँ जिसे तुमने ठुकरा दिया था। आज ये जंगल मेरी सेना है और प्रकृति मेरी साक्षी। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। राजा हंस पड़ा। तुरंत एक हाथी ने अपनी सूंड से राजा को उठाकर हवा में उछाल दिया। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मैं आधा राज्य दे दूंगा। मुझे तुम्हारा वो महल नहीं चाहिए जो निर्दोषों के खून पर खड़ा है। मुझे न्याय चाहिए। विचार। वो राजा को उसी खाई की ओर ले गई जहां एक दिन उसकी मां को फेंका गया था। अरण्या कुछ कह पाती उससे पहले ही हाथी ने जोर से चिंगार लगाई। डर के मारे राजा पीछे हट गया और खुद ही गहरी खाई में गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। राजा की मृत्यु हो गई और सच्चाई सबके सामने उजागर हो गई। इसके बाद अरण्या ने अपनी दादी को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दादी भी समाज की क्रूरता की शिकार थीं। माँ, तुमने अपनी माँ का नाम रोशन किया है। मैं अपराधी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। दादी, जो हो गया उसे भूल जाइए। मैं महल नहीं जाऊंगी। मेरा घर ये जंगल है जहाँ मेरी हिरणी माँ ने मुझे पाला है। मैं यहीं से इस राज्य और इस वन की रक्षा करूंगी। इसके बाद अरण्या फिर से जंगल में लौट गई। जंगल के जीवों और मनुष्यों की बेटी ने मिलकर ये साबित कर दिया कि प्रेम, ममता और स्नेह का कोई जाति, वर्ण या प्रजाति नहीं होती।